आज के टॉपिक में हम देसी व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या अंतर है, बहुत ही कम समय में आइए समझते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देसी व्यापार और विदेशी व्यापार में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि देसी व्यापार और विदेशी व्यापार का अर्थ किन मामलों में अंतर के आधार पर काम करता है। सबसे पहला है कठिनाइयाँ। देसी व्यापार में व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना बहुत कम करना पड़ता है, जबकि विदेशी व्यापार में व्यापारियों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देसी व्यापार का जन्म उस देश की आवश्यकताओं के कारण होता है जिस देश में देसी व्यापार होता है। यानी जैसे भारत है तो भारत अगर अपने देश के अंदर काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसको हम देसी व्यापार कहेंगे और उस व्यापार का जन्म देश के अंदर होने वाली आवश्यकताओं के आधार पर होगा, जबकि विदेशी व्यापार का जन्म उत्पादन की भिन्नता की वजह से होता है। यानी हमारे देश में उत्पादन जिन चीज़ों का नहीं होगा हमें विदेशों से मंगाना पड़ेगा और विदेशों में जिन चीज़ों का उत्पादन नहीं होगा वो हमारे देश से मंगाएंगे। तीसरा अंतर का आधार है क्षेत्र। देसी व्यापार का क्षेत्र एक देश की सीमाओं तक ही सीमित होता है, जबकि विदेशी व्यापार का क्षेत्र बहुत विस्तृत, बहुत बड़े पैमाने पर होता है और ये दो देशों की सीमाओं तक सीमित रहता है। प्रतिबंध। अगला आधार है प्रतिबंध। एक देश के विभिन्न राज्यों के साथ आपस में व्यापार करने पर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन दो देशों के मध्य अगर व्यापार होता है तो उसमें प्रशुल्क के आधार पर, यानी जो सीमा शुल्क लगाया जाता है उसके आधार पर प्रतिबंध होता है। यदि हम मूल्यों में समानता को आधार माने तो देसी व्यापार में वस्तुओं के मूल्य लगभग पूरे देश में एक जैसे होते हैं, लेकिन विदेशी व्यापार में वस्तुओं का मूल्य अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से निर्धारित किया होता है। अगर अगला आधार लेते हैं विनिमय दर के निर्धारण की समस्या। देसी व्यापार के अंतर्गत पूरे देश में एक ही मुद्रा का चलन होता है, जिसकी वजह से लेन देन के निर्धारण में यानी लेन देन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। जबकि विदेशी व्यापार के आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों देशों की मुद्राएं अलग अलग होती हैं, जिससे विनिमय दर यानी जो लेन देन का रेट होता है उसको निर्धारित करने में काफी समस्या आती है। देसी व्यापार के अंतर्गत यदि वस्तुओं की गतिशीलता के आधार पर अंतर करते हैं तो देसी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अपने देश के अंदर दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से वस्तुओं को भेजा जा सकता है, लेकिन विदेशी व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर औपचारिकता के आधार पर देसी व्यापार और विदेशी व्यापार को समझा जाए तो देसी व्यापार करना बहुत ही सरल और बहुत ही कम जोखिम वाला होता है, जबकि विदेशी व्यापार बहुत जटिल है, बहुत ही जोखिम भरा होता है। यदि लाइसेंस की समस्या से अगर बात की जाए तो जो विदेशी व्यापार है उसमें लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन देसी व्यापार में एक राज्य को दूसरे राज्य की सीमा में माल भेजने के लिए किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि भारत के अंदर एक व्यापारी अगर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में अगर माल बेचना चाहता है तो वह बहुत ही आसान तरीके से भेज सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इस प्रकार से हमने लगभग कम से कम 8 बिंदुओं पर अंतर के आधार को समझ लिया है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी अपने बारे में विचार प्रकट करना है या आपको कुछ कहना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस प्रकार से आपने देसी व्यापार और विदेशी व्यापार का अंतर बहुत ही कम समय में समझ लिया है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए
कुछ बच्चों ने कहा था बहुत कम समय में थोड़ी थोड़ी वीडियो अगर आप बनाएंगे तो हम बोर नहीं होंगे। मैंने कहा ये भी बात सही है। चलिए भाई, अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक कंटेंट पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी आप लोगों को देते हैं। तो आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। फिर लेकर आएंगे नई वीडियो नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।